आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। यहाँ के विधायक की तो पता सही दुकान पर कोई चिड़स दे दोगे। आपके यहाँ से एसडीएम और कलेक्टर तक के घुटने टिका दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हाँ, अपनी गोला बारूद जितनी है पूरी इकट्ठी करके ले आना। रविंद्र भड़ाना इस मैदान पे खड़ा हुआ है। कहता हूँ उत्तम सिंह एसडीएम हुआ करता था मेरे टाइम में। उत्तम सिंह, मेरे नाम लेते पसीने आते थे उस उत्तम सिंह एसडीएम को। तो दोस्तों अड़ुका में महापंचायत हो चुकी है और काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा थे, मौजूद थे। लाइव भी देखा होगा आपने और आज ये इस कार्यक्रम में भी देखेंगे आप। तो आपको बता देता हूँ कि काफ़ी युवा यहाँ पर पहुँचे, युवा शक्ति यहाँ पर पहुँची है और उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज इस अनशन को 18 दिन हो गए हैं। ये मुद्दा अभी रुकने वाला नहीं है और आगे जाएगा। कहाँ तक जाएगा और क्या होगा रिजल्ट इसका, ये नहीं पता और नहीं कह सकते। लेकिन इसमें रविंद्र भड़ाना और पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल भी इसमें जुड़ चुके हैं। इस समिति में उनका भी अहम रोल होने वाला है। तो उनकी तरफ से अब आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे और क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो रविंद्र भड़ाना है वो काफ़ी अनशन में और इनमें अपनी भागीदारी निभाते हैं और काफ़ी आगे तक लेके जाते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत आपका। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि जो लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है जी, ये प्रशासन को समझना चाहिए जी। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो कलेक्टर साहब को और आपके एसडीएम साहब को और तहसीलदार को समझना चाहिए कि लोगों की समस्याएं क्या है। जब एक लोगों की जो मूल पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या हो ना, तो बढ़ती बढ़ती बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ जाती है। तो इनको यहीं कहीं खत्म कर देना चाहिए और मेरे ख्याल से आगे ना किसी के केस लगेंगे, ना किसी के कुछ होगा, ना प्रशासन परेशान रहेगा। नहीं तो जितने पसीने हमारे निकलेंगे ना, उससे ज़्यादा पसीने हम प्रशासन के निकाल देंगे। ये तो प्रशासन को भी शायद पता होगा। हो सकता है नए स्टाफ बदलता रहता है ना, लेकिन अब से पहले उदयपुर वाटी में जो प्रशासन रहा हो, मैं इस प्रशासन से कहना चाहता हूँ मेरे बारे में वो हिस्ट्री एक बार पता कर ले। मैं मारता तो हूँ नहीं पर खसेड़ता बहुत ज़्यादा हूँ। तो इसलिए ना मेरा हाथ भी नहीं उठता है। कहीं मेरे 151 की धारा नहीं है। वो लगी तो गिरावड़ी वाले कांड में लगी थी, वो भी लगाए तो पूछ लेना प्रशासन को कितना घिसेड़ा था मैंने, जचा के घिसेड़ा था। 700 फोर्स मेरे पीछे लगा दी। सर ये तो हो गई पहले, वही कहने का मतलब है भाई साहब, अभी इनको यही कहना चाहता हूँ, आप इसको कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोई हिसार से आएगा, कोई कहीं से आएगा, मतलब ये जमीन तो देखो यहीं रहनी है। हिसार वाला भी आएगा, उसे भी अड़े ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब यहाँ रहेगा तो यहाँ फिर रोज जूत पत्र में होंगे, क्या फायदा होगा। ऐसे जूत पत्र वाला इलाका ही क्यों बनाना है अपने प्रशासन को, मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अभी खेतड़ी प्रधान के पति का नाम आया है यहाँ पर, हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहिए, उनका भागीदारी होना बताया गया। भाई खेतड़ी प्रधान का है तो अपने इलाके में दे दो ना, खेतड़ी में। यहाँ क्या मतलब है यार, एक बात बताओ, फोकट की जमीन चाहिए तो खेतड़ी चले जाओ। मेरे उदयपुर वाटी में दिलवा दूंगा, कुछ है वहाँ कुछ जमीन पड़ी है, वहाँ आ जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। पर लठ वहाँ मजबूत होना चाहिए जब आ सके, ऐसा कोई ना हो, क्योंकि अभी लठ यहाँ भी मजबूत हो गया। तो इसलिए यहाँ तो देखो नामुमकिन है। तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है साहब। आगे क्या रणनीति रहेगी अब? रणनीति तो हमारे पे सारी, अब सारी बता देंगे फिर हमारी तो पोल ही खुल जाएगी। सारी बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो अटेंडम बनेगी, कैसे बनेगी और क्या हो। अरे चिंता ही मत करो इस बात की, पूरी कार्रवाई बैठेगी। आप भी कहोगे बहन जो कोई बढ़ाना ही आया था यार इस बार। देखिए ऐसा दूसरे पक्ष की बात करें तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जमीन के कागजात है हमारे पास। देखो ऐसा है, जमीन के तो ये गांव वाले इतने, सरपंच साहब भी हैं, गांव के लोग भी हैं। अगर उनके हैं तो इनको संतुष्ट कर दो, सरपंच साहब को और पूरी पंचायत को। तो मुझे क्या दिक्कत है यार, मैं भी अपना, जब ये कह देंगे भैया बढ़ाना जी तू भी जा, तो हम भी चले जाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इनको संतुष्ट कर दो, प्रशासन कर दो या जमीन वाले का तालमेल बैठ जाती है संतुष्ट करने में, तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए भाई। जब राजी राजी सारा काम हो जाएगा फिर क्या दिक्कत है। आना भाई, लाठा बाटा तो रहेगा ही फिर। तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल भी है हमारे साथ और पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज महापंचायत है तो फिर उनसे जानना जरूरी है कि अब आगे उनका क्या और सहयोग रहने वाला है। आज पहुंचे वो यहाँ पर महापंचायत में। सहयोग की बात यह है कि आज जिस तरह से महापंचायत हुई है, इस कारवां को अगर हमें न्याय नहीं मिला तो और भी बढ़ाएंगे, पूरी पिलानी नहीं पूरे झुंझुनू। और मैं तो एक ही बात कहा कि ठाडा का सीरी गुना बोधा का सीरी बनना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चाहे नेता हो। ठाडा का तो सारा घना ही सीरी पा जाएगा,
पण बोधा कोई को ना तो मैं बोदलिया का शेरी हाँ जी जान से सागा चे लठा मा जाओ चे रुपया मा जाओ चे क्या में आ जाओ। तो दोस्तों कहने को ज़्यादा कुछ और नहीं है, सभी लोग तैयार है, कमर कस चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। ग्रामीण पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठा है और पूरे लोगों में जोश है। महिलाओं में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। बार बार सही बात है। महिलाएं धरने पर बैठी रही और भूख हड़ताल पे रही है, तो महिलाओं का जोश कम नहीं हो रहा और युवाओं का तो आपके सामने है। तो दोस्तों हमारे साथ राजेश सैनी भी हैं, पूर्व सरपंच और सैनी समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी आज यहाँ पर पहुँचे मौके पर, उनसे भी जानते हैं कि जब तहसीलदार जी आए हैं तो उन्होंने क्या कहा और क्या आश्वासन दिया है उनकी तरफ, तहसीलदार की तरफ से। तो स्वागत है आपका। देखिए, आज 17वें 18वें दिन में है प्रशासन में थोड़ी बहुत हलचल हुई है। जो हमारा आंदोलन चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन है। हमारी माताएं बहनें सब ग्राम का एक बच्चा है ना, इस गोचर भूमि के लिए लड़ने को लिए तैयार है, क्योंकि ये सदा से गोचर थी और गोचर ही रहेगी। हम इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, पर इसकी किस्म नहीं बदलने देंगे। दूसरी बात यह है, अभी तहसीलदार जी ने बात की है, वो कुछ गोड़ मोड़ बातें करके गए हैं। उनको हमने पूरे कागजात दिखाए हैं। उनको ये भी बताया है, जिस खसरे को, जिसमें 4 बीघा 8 बिस्वा जमीन है, उस खसरे को तोड़ के इन्होंने 8.08 जमीन बना के किसी दूसरी पार्टी को चढ़ा दी है। वो खसरा जिस स्थल पे अपन बैठे हैं, जिसको अपने खाते की बता रहे हैं, उससे 1 किलोमीटर दूर है वो खसरा। जबकि हमने तहसीलदार जी को बताया है, उसके बावजूद भी वो गोल मोल बातें ही करके गए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सही मायने में अभी प्रशासन की आंख खुली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम हमारी शांति कायम रखें, प्रशासन अपना काम करे। उसी महिलाएं और युवा साथी है, बुजुर्ग साथी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या वो मेडिकल की टीम आती है जांच करने के लिए? हाँ, मेडिकल की टीम आती है, जांच करती है। इसमें तो प्रशासन ने दोहरा रूप अपना रहे हैं, बता रहे हैं ना। वो आते भी इस हिसाब से एक फॉर्मेलिटी अपनी कर जाते हैं। बाकी अभी प्रशासन जगह नहीं है पूरी तरीके से, पर हमारा ये प्रण है, इस प्रशासन को जगा के छोड़ेंगे हम। हमारा भाई शहीद हुआ था, उस जमाने में हमारे बुजुर्ग थे, वो कम पढ़े लिखे थे। उस मामले को भी इसी प्रशासन ने खा गया, इसी प्रशासन ने उसकी कहीं जांच नहीं की। आज हम उस बात के लिए भी लड़ेंगे, इस गोचर के लिए भी लड़ रहे हैं। एक बार हमारा ये मुद्दा पूरा हो जाता है, उसके बाद में उस बात के लिए भी हम मुद्दा उठाएंगे कि उसकी जांच की जाए, वो किस तरीके से शहीद हुआ। आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस बात पे कोई मुद्दा। दोस्तों सूरजगढ़ तहसीलदार मांगेराम जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे आज धरना स्थल पर वो आए हैं तो क्या वजह है आने की और क्या उनको यहाँ पर समस्याएं मिली और उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में। सर स्वागत आपका। धन्यवाद। सर क्या तो ये मुद्दा है और जैसे अभी आपका ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर सूरजगढ़ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या जो ग्रामीणों ने आपको समस्या बताई है? भाई मैंने तो गुरुवार को ज्वाइन किया यहाँ जी, और गुरुवार को एसडीएम साहब से मिला था। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई अडुका गांव में कोई धरना चल रहा है, किसानों को पत्थरगड्डी पीछे करवाई थी प्रशासन ने, तो उसके विरोध में किसान लोग और गांव वाले बैठे हैं जी। तो मौके पर जाके उसका हकीकत पता करके आओ। तो 2 दिन की छुट्टी थी, फिर आज मैंने मौका देखें, इसलिए मैं मौके पे आया हूँ। ग्रामवासियों से, सरपंच साहब से, पूरे सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, गाँव के मौजूद आदमी से मिला, पता किया। उनका ये कहना भी हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये जमीन कई सालों से जोड़ के रूप में काम आ रही है, यहाँ नरेगा का काम भी चला है और गाँव के पशु चरते हैं। और अभी पिछले दिनों किसी ने कोई पावर बटन करवा के और प्रशासन से ग्रामवासी मुताबिक मिलीभगत करके उसे कब्जा करने की कोशिश की, पत्थरगड्डी आदि करवाई। उसके विरोध में ये लोग 17-18 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। तो मेरा तो ये कहना भाई, आप की जो बात है मांगे हैं, ये मैं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब तक पहुँचाऊँगा और बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जाँच करेंगे। तो जैसे ग्रामीणों का कहना है कि जो कागजात बनवाए गए हैं वो एक फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं, या इसमें ऐसा कुछ है? वो तो देखना, कागज देख के पता चलेगा वो किस कोर्ट के आदेश हैं, क्या है, कैसे बने, वो तो उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता बगैर देखे हुए। तो आपका तो महत्वपूर्ण यही काम है कि आपको रिपोर्ट बना के आगे भेजनी है? आगे भेजनी है हमारी। तो एसडीएम साहब का खुद करा दें, सब ये बात है, ये मामला है, तो तुम्हारे रिपोर्ट एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब का खुद करा दें। छोटी बात नहीं कहता हूँ। धन्यवाद। आपके यहाँ से एसडीएम और कलेक्टर तक के घुटने टिका दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे थे जो बहुत ही 30 मार कर मंत्री 4 तक के रहते थे। मैंने उन मंत्री के भाइयों को लील गाय की तरह, जैसे लील गाय जंगल में भागती है ना, ऐसे भागते हुए देखा उनको। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं पहले तो उनका अनशन तुड़वाऊंगा और दूसरी बात, कोई जोर जबरदस्ती। अभी मुझे ये भी पता चला, जमीन जो है वो जमीन यहाँ पे पहले राजपूतों की थी, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे दे के, अब हमारे यहाँ पहले उदयपुर वाटी में किसी था करके एक वो कर दे गौचर, वो जो भी बता रहे हैं, मेरे को जितना पता, ये गौचर भूमि है। तो मेरा कहने का मतलब है, वहां अब इन्होंने राजपूतों को
गलती की है या कैसे भी की है, जो मुझे पता चला मैं उसकी बता रहा हूँ। अब हमारे वो खटाणाओं को दे दी। अरे मेरे भाई खटाणा जी, तू सिरसा से चल के यहाँ कहाँ जंगल में, यहाँ जंगल में क्या करेगा? अरे तुझे चाहिए तो मैं गुड़गावा दिलवा देता हूँ, आजा वहां ले लेना। पर क्यों जबरदस्ती बेचारे गरीब आदमी को मार रहे हैं? तेरे फोकट में तेरी दम है तो भाई वहां मैं तुझे फोकट में भी दिलवा दूंगा। अगर तेरे में लेनी है तो आ जाइए, वहां दिलवा देता हूँ। पर यहाँ किसी गरीब की किसी की जमीन नहीं लेने देंगे। अगर आपको लेनी तो खेतड़ी चले जाओ, प्रधानी तो खेतड़ी में रहती है, तो वहां ले लेना, कहां दिक्कत आ रही है? अरे खेतड़ी ले लो, राजस्थान में लेनी तो खेतड़ी ले लो, और खेतड़ी नहीं ले हो तो भाई मेरे उदयपुर वाटी आ जाओ। लठ में अगर दम है तो खेतड़ी आके ले ले फिर भाई। और ये दिखाना चाहे खटाना जी, मेरी बात सुन लेना कान खोल के, मीडिया के माध्यम से। अगर ये कहना चाहता है मैं जबरदस्ती से अड़ूका गांव में जबरदस्ती से गौचर की जमीन को लेना चाहता हूं, जबरदस्ती तो ले लेना ना। अपनी गोला बारूद जितनी है पूरी इकट्ठी करके ले आना। रविंद्र भड़ाना इस मैदान पर खड़ा हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, कोई आदमी अगर प्रधान बनके और किसी एमएलए की शरण लेके और यहां जबरदस्ती जमीन को कब्जाना चाहता है, वो गलतफहमी निकाल दे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहता हूं इस मीडियम के माध्यम से, और अगली बार तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगली बार तो आमना और सामना होगा प्रशासन का और हमारा, ये भी बता देना चाहता हूं। अभी आज तो शुरुआत है, आज तो शुरुआत है। और मैं उन दोनों माताओं को ये कहना चाहता हूं, भूखे मरने की जरूरत नहीं है। अगली बार धरना दे देना, इस हाईवे पे खड़े होकर दे देना। मैं आपका जो भी तैयार रहोगे, हर तरह से मैं तैयार रहूंगा। आप वहां धरना लगाओ और उनको अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि ऐसा है बिना राजी खुशी प्रशासन नहीं मानने वाला। राजी खुशी मैंने बहुत धरने दिए, मैं उनको प्रेम से कहता था मान जाओ यार, तुम्हारा काम है। अब एक बात बताओ, गौचर भूमि को तो सरकार का काम है, यहाँ के प्रशासन का काम है उसको खाली कराना, और जबरदस्ती राजनीति के दबाव में आके उसको जमीन को किसी को, एक ऐसे आदमी को दे दे जो गांव में तबाही हो और अपने मजे करे। ये कौन सा तरीका है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने बहुत आंदोलन किए, मैंने प्रशासन को बहुत चिताया, लेकिन जब तक इनको समझ में नहीं आती है, जब तक इनके पीछे डंडा नहीं लगाया जाता। आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। वो तो सोचे वो तो आराम से बैठे हुए गौचर भूमि बैठे आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अगली बार आंदोलन आगे करो ना, हाईवे पे आ जाओ। सारी तैयार हो या नहीं हो? क्या तैयार हो? अरे मैं इनको तो घुटने पे बल चला दूंगा, ये मेरी गारंटी है, इस बात की चिंता ही लगता है। या तो हमारी एनर्जी को खा जाएंगे, अरे हम इनकी एनर्जी खाएंगे ना जब पता चलेगा इनको। या किसकी दही तुड़ाई होगी? हमारी होगी ना। और जब वहां जाके बैठेंगे इनको पता चलेगा तो ये हाईवे भी रोक देंगे, तब क्या होगा? तब इनके पसीने छूटेंगे। आज हमारे छूट रहे हैं, कल इनके छूटेंगे। तो अगला जो धरना होगा, मेरी बात सुन लो, पर एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे धरने में वही आना जिसके पूरी हिम्मत रखता हो, जेल जाने तक की भी हिम्मत रखता हो, वही आना। ये धर्मपाल है, ये धर्मपाल, ये मेरी शाखा है, शाखा खड़ा हुए। ये मैंने ऐसे ऐसे जवान तैयार कर रखे हैं जो मरने और मरने तक भी उम्मीद रखता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं और किसी तरह की दिक्कत नहीं। ऐसे अरे कभी बाबा पुलिस की टोपी देके टिकड़म, तुम कहीं हो मिलो और मैं कहीं मिलूं। मैं ये एक बात, मुझे महिलाओं में जोश लग रहा है, मुझे लग रहा है ये गिरावड़ी बनाएंगे हमारे। तो मुझे इन पे तो यकीन है भाई, हमारे पे कोई ना यकीन। ये मेरा गिरावड़ी में जब कांड हुआ था, मैंने एसपी को कह दिया था, कैलाश बिश्नोई एसपी हुआ करता था, रविंद्र भड़ाना नाम है मेरा, 3 बजे हीरामल जी के स्थान पे जाके बैठ जाऊंगा, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मुझे पकड़ के दिखा देना। 3 बजे चैलेंज करके चप्पे चप्पे पे पुलिस थे, 700 पुलिस वाले मेरे चप्पे चप्पे पे लगा दिए थे, और 3 बजे जाके 3:05 में हीरामल जी के स्थान पे जाके। और आज आपको बता देना चाहता हूं, मैं इन माताओं का धन्यवाद देता हूं। और जब मैं गया तो मेरी माताओं ने लठ उठा लिया, बोला आ जाओ तुम, आ जाओ, पकड़ के दिखाओ भड़ाना जी को। इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे इनके ही ऊपर विश्वास है। पर फिर भी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे का समय आप रख लेना,
सही तरीके से या तो प्रशासन मान जाए। नहीं भाई साहब, बड़ी बात नहीं कहता हूं, उत्तम सिंह एसडीएम हुआ करता था मेरे टाइम में। उत्तम सिंह, मेरे नाम लेते पसीने आते थे उस उत्तम सिंह एसडीएम को कि रविंद्र भड़ाना का कारवा आ गया है। अगर तुम यही इस पिलानी विधानसभा पड़ती होगी ना आपकी कैलाश जी, आपके अगर किसी को गलत फहमी हो तो मेरी हिस्ट्री और मेरा पता, मेरे जब वो केस हुआ गिरावटी वाला, 4 मेरे स्टेट में मेरे जगह थे, सब जगह पुलिस ने पता किया कि अरे भड़ाना जी कहीं ऐसा तो नहीं है, वो जगन गुजर, कौन सा जगन गुजर तो नहीं है ये धौलपुर वाला। सारे चारों जगह मेरी इंक्वायरी करके आए क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। मैंने कहा इंक्वायरी कर लो चाहे कुछ कर लो, मैं किसी को अगर कमिटमेंट कर दिया, किसी को वादा कर दिया, किसी को धोखा देकर नहीं जाऊंगा। गोली खाऊंगा, छाती पे खाऊंगा, पीठ पे गोली नहीं खाता हूं। अगर आपको कोई जबान दे दी है, आपको जबान दे दी है तो वो पत्थर की लकीर होगी। किसी भाई को कोई भी अगर किसी बात का शिकायत हो, कभी भी मेरे से संपर्क कर लेना और मेरे बारे में मेरे क्षेत्र में पता कर लेना। मैंने गद्दारी ना करनी देखी है, ना गद्दारों को मैं कभी छोड़ता हूं, इस बात का भी ध्यान कर लेना भाइयों मेरे। मैं ये कहना चाहता हूं, हर तरह से आपकी मदद करूंगा, तन से, मन से, धन से, परवाही नहीं है कुछ नहीं, पर यही है ईमानदारी से अपना धरना देना है, शांतिपूर्ण धरना देना है। जब जो आदेश होगा उसका आपको पालन करना है, इतना काम कर लेना, बाकी मेरे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर छोड़ देना, पूरा एक तरफा से काम करेंगे। आगे का जो भी आदेश आप लोग गांव के जो भी कमेटी मुझे देगी, मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 20 तारीख ना आया जब पूरा एक बात कही, मंच पर यूं कहा कि भाई नेताड़ी सी मत करियो, तो आज उल्टो आगो हूं तो नेताड़ी बात तो रही गुना भाई बंदी वाली बात हो। और काल राजेश जी और सरपंच साहब को फोन आए तो मैं काल के लिए समाता हूँ, कोई घरा कार्यक्रम तो मैं काल आ कौन पायो। और जे आज तारो आदेश हो, मैं आज कार्यक्रम में तारा बीच में हूँ, और जब तक यह लड़ाई चलेगी मंच पर दरी पर तारा साके रहूंगा, ये वादो करूंगा। जिस तरह से भाई रविंद्र जी आपको ये सरपंच साहब ने, पूर्व सरपंच साहब ने बताया, वर्षों से धारलार मारला है जमीन पर आपका डांगर चलावा और आपको जीवन यापन कर रहे हैं। और आज तक कदे कि पहला बात हुई थी जब अने आपके भाई रणजीत ने अपना बलिदान दिया और उसकी सौगात में आज ये इस गोचर भूमि पे अपना पलायन कर रहे हैं। पर आज ए टाइम कोई टेबल के ऊपर कर, कोई टेबल के नीचे कर, घरा बैठ के रजिस्ट्री पावर ऑफ अटर्नी लिखी जा रही है, 5-6 2 जेसीबी लाके उन्हें खड़ा होकर चौधर करें या जमीन। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि ऐसा काम, ऐसा अन्याय, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अन्याय में हम सब इन ग्रामवासियों के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। और उस दिन कहनी बात में कोई फर्क को ना दियो, मत आने कड़ी बात कही थी कि तन मन और जोर लगा के धन से तारा सग हूं हो और रूंगो। अब जो लोग इशार बैठा है वह आपका 2 रुपया ये कोई प्रॉपर्टी वाला कि मैं कमा लिया और आज वो यह बात बताना चाहे कि मैं 2 रुपया करके, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको इशार वाली बात सुन ले कि उरे एक रंजीत गुना उरे लाखों रणजीत भाई हैं जो आपको बलिदान देते हैं और उनके लिए हम तैयार हैं। यह धरना प्रदर्शन पे सबसे खुशी की बात है कि अपना काम चाकी चूल्हो छोड़ के, घर का डांगर डोरना छोड़ के, महिला शक्ति, मातृ शक्ति धरना पर अनशन पर बैठी हैं और संख्या में 7 अनशनकारी हैं, उनमें से 5 महिला हैं। यह बहुत बड़ी बात है और आजकल तो देश की पहचान भी महिला शक्ति से होने लगी, तो यह खुशी की बात है। पर मैं मातृ शक्ति आपके आशीर्वाद से ये कहना चाहूंगा कि आपके बेटे, आपके भाई, आपके इस भूख हड़ताल को, अनशन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके आशीर्वाद से हम निश्चित तौर पे इस जमीन को यों की त्यों रखेंगे। अब कोई भाई बुरा नहीं माने, पर फिर भी व्यक्तिगत बात आती है। जब बात चली यहाँ के विधायक की, तो पता सही दुकान पर कोई चिड़स देते होगे, कदे ही गुण मिले। वो दिन तो दद करके आप सारा जना चढ़ा दियो। ये बात भाई है कि उन्हें न तो जनता से मतलब है, न जनता का विकास से मतलब। वो आपकी जगह पहुंच को वो राजी है, ये बापा दुखी है।
तो चलो वो मौका गयो, टाइम गयो, पर पुनः हम सब संगठित होके और मुद्दा जिस तरह से रणधीर जी की बात से मैं सहमत हूं कि इस मंच पे राजनीति न होके मुद्दा सिर्फ इस गोचर भूमि को बचाने का मुद्दा लेकर हम सभी चले। पुनः हम सब आपके साथी हैं। पुनः मैं रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब पधारे, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।